दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों बिहार में जो चल रहा है उससे मुझे कोई खास प्रसन्नता हो नहीं रही है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में कोई सरकार काम कर ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है और ऐसा लग रहा है, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। जिस जंगल राज की कल्पना हम लोगों ने देखा था, यथार्थ जो हम लोगों ने देखा था 2000 ईस्वी से पहले, ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने फिर से उसका फिल्म चल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे भरत तिवारी का एनकाउंटर के ऊपर और ऐसे कितने भी अपराध हैं जिसके ऊपर पुलिस जितना सख्त रवैया अपनाई है उसको इख्तियार कर दूसरा रवैया अपना सकती थी, लेकिन पता नहीं पुलिस को क्या साबित करना है या सम्राट चौधरी के पुलिस को क्या साबित करना है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। दोस्तों आरा जिला के शाहपुर क्षेत्र में एक लड़का है भरत भूषण तिवारी। आजकल बिहार में क्या होता है ना, एंथुजियास्ट के तौर पर बंदूक रखना लोग शौक के तौर पर शुरू करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, और इसकी जानकारी पुलिस को लगती है। पुलिस लाइव रिकॉर्डिंग करती है और उसे पकड़ने के लिए जाती है या उससे उनका सामना होता है तो भरत तिवारी जो है पुलिस के ऊपर बंदूक तान देता है और उसके बाद सरेंडर भी करता है, ठीक है ना। लेकिन बावजूद इसके पुलिस जो है भरत तिवारी का एनकाउंटर कर देती है। उसमें वो घायल होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो रहा दोस्तों केस नंबर 1। दोस्तों पुलिस को अगर कोई लड़का जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, अगर कोई फर्स्ट टाइम में क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके साथ इनकाउंटर करना किसी भी परिस्थिति में वो सराहनीय कार्य नहीं हो सकता है। अगर उस लड़के को आप रियली में उसको सजा देना चाहते थे तो पकड़ते, 4 थप्पड़ मारते, उसके माँ बाप के सामने ले जा कहते अपना बेटा को संभाल कर रखो नहीं तो अगले बार से हो जाएगा एनकाउंटर। आप पुलिस हैं, आपका काम सजा देना नहीं, आपका काम सुधारना है, लेकिन अचानक से आप एनकाउंटर करने लग जा रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइमर के साथ है जो पहली बार अपराध है। इस लड़के का जो है मैं भी देख रहा था, इसके ऊपर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, सिंपली आपने देखा और एनकाउंटर कर दिया। वाह रे वाह, बहुत तगड़ा पुलिस है भाई आप। उसके बाद दोस्तों जब इस लड़के की डेड बॉडी जब इसके गांव आती है तो फिर पूरे लोगों में आक्रोश होता है, पूरा 4 लेन को जाम किया जाता है, पथराव की घटना होती है, पुलिस वाली तरफ से फायरिंग होती है। ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता वर्सेस बिहार की प्रशासन एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रही हैं और इस मामले में फिर कई पुलिस वाले सस्पेंड भी होते हैं और विभागीय जांच भी हो रहा है। दोस्तों ये तो रहा एक घटना जहां पर सिर्फ भरत तिवारी ने सिर्फ बंदूक दिखाया था पुलिस को, फायरिंग किसी ने नहीं की। पुलिस हालांकि कह रही फायरिंग हुई थी लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन दोस्तों एक अन्य घटना मैं बता रहा हूं, पटना के गर्दनी बाग जहां पर कोचिंग एरिया है, वहां पर खान सर के बॉडीगार्ड ने भरे बाजार में जहां पर लाखों स्टूडेंट्स डेली आते जाते हैं, खुलेआम गोली चलाया था, फायरिंग किया था और खान सर के झूठे बयान के आधार पर रोशन आनंद सर जेल में हैं और खान सर के ऊपर एफआईआर है, बीएनएस की धारा 109 के अंतर्गत एफआईआर है। खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी लेकिन खान सर फरार हो गया और न्यायालय से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। खान सर फिर अपने YouTube चैनल पर बैठते हैं और फिर तमाम देशवासियों को चैलेंज कर रहे हैं। ये बिहार की प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि अपने आप को पाक साफ साबित करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
बिहार की सरकार जो है, जो नीतीश कुमार की सरकार सेकुलर गवर्नमेंट थी, अभी जैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो एक्स्ट्रा सेकुलर बनने की कोशिश कर रही है। आप एक तरफ एक लड़के की छोटी सी गलती पर आप एनकाउंटर कर रहे हैं और दूसरी तरफ खान सर का आपराधिक इतिहास रहा है। भरत तिवारी का तो आपराधिक इतिहास भी नहीं था, आप खान सर को खुले छूट दे रहे हैं। न्यायालय भी छूट दे रही, न्यायालय इसलिए छूट दे रही क्योंकि आपने ढंग से केस प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए न्यायालय में उनका वो जीत गए हैं। ये सरासर मुझे लग रहा है कि बिहार की पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस बिल्कुल बिहार को जंगल राज की तरफ लेके जाया जा रहा है। दोस्तों, मैं एक यहां बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बिहार 8 करोड़ बिहारियों का है, किसी के बाप का बिहार नहीं है। अगर कोई समझता है कि बिहार उसके बाप का है तो ये गलत समझ रहा है। और इस तरह से अगर बिहार में एनकाउंटर हो रहा है, आप नाम देखकर, मैं फिर से कह रहा हूं, नाम देखकर एनकाउंटर हुआ है। तिवारी अगर इसके नाम में नहीं लिखा होता, इसके भी नाम में अगर खान होता तो शायद इसका एनकाउंटर नहीं होता। आप देख लीजिए, रोशन आनंद सर घूम रहे हैं एफआईआर की एप्लीकेशन लेकर, उसकी एफआईआर लिखी नहीं जा रही है और खान सर के झूठी एफआईआर पे रोशन आनंद सर गिरफ्तार होके जेल के अंदर चले जाते हैं। वहां नेपाल में उनके भाई की हत्या हो जाती है। हो क्या रहा है बिहार में? कोई किसी को भी मार देगा क्या? दोस्तों, ये जो बिहार में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बिहार अब रहने लायक तो नहीं रहा है। दोस्तों, मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर आप इस तरह की घटनाओं करेंगे, रोशन सर जैसे आदमी अगर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, प्रिंस यादव की हत्या होती है, तो अब बताइए बिहार किसके लिए है फिर? अगर आप बिहार में अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, आपका 50 जगह जान पहचान है जहां पर आप जाके 10 दिन 15 दिन छिप सकते हैं, तो ही बिहार आपके लिए है। अदरवाइज आप अगर नहीं हैं क्रिमिनल तो आपके लिए बिहार फिर नहीं है। मैं सम्राट चौधरी को कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, ये आप बिहार को कौन सा स्टेट बनाना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन हां, बनाना स्टेट बन रहा है। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, लेकिन इन दो घटनाओं को मैं जब एक पेज पर रख के देखा हूं तो मेरा दिमाग घूम गया है। मुझे लग रहा है कि ये क्यों चल रहा है बिहार में, कि एक तरफ आप एनकाउंटर कर रहे हैं जिसमें कोई सबूत नहीं है, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, और दूसरी तरफ आपराधिक पृष्ठभूमि, खान सर, धमकी, गोली चलना, हत्या करना, सब कुछ है, और वो खान सर घूम रहा है। क्या बिहार में खान सर प्रशासन से ऊपर हैं क्या? सरकार से ऊपर हैं क्या? अगर ऐसा है तो बता दिया जाए कि खान सर प्रशासन से ऊपर हैं, खान सर सरकार से ऊपर है, उसके ऊपर हम लोग उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर सरकार के लिए सब आदमी बराबर है, प्रशासन के लिए सभी नागरिक बराबर हैं, तो ये खान सर बाहर क्या कर रहे हैं? इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसने अपने गार्डों को कहा था कि तुम गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे, और उसके बावजूद वो आदमी बाहर घूम रहा है। और भरत तिवारी, आज उसकी परिवार रो रो कर उनका बुरा हाल है। उसके परिवार वाले किस दर्द से गुजर रहे हैं समझ सकता हूं मैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, जिसको जाना था वो चला गया, गलती किसी की भी हो। क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।